हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर कोई पेमेंट नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। ये वीडियो में हम बात करेंगे असुरक्षित समूह के बारे में। क्योंकि अब ये असुरक्षित समूह जो है वो क्लास 9th के अर्थशास्त्र के अध्याय 3 है ना, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? निर्धनता एक चुनौती। इस पर हम बात कर रहे हैं। तो हमने निर्धनता क्या है उसको जाना था, फिर हमने जो गरीबी रेखा होती है, निर्धनता रेखा होती है, उसके बारे में भी हमने जाना था। निर्धनता के अनुमान के बारे में भी हमने बात करी थी कि लगातार देश में निर्धनता घटते चली जा रही है, इस पर भी हमने देखा था। आज हम बात करेंगे असुरक्षित समूह के बारे में कि असुरक्षित समूह होता क्या है, इस पर हम जानने वाले हैं। तो जैसे हम असुरक्षित समूह में चलते हैं आगे, तो हम देखते हैं क्या होता है ये असुरक्षित समूह, क्या कौन होते हैं असुरक्षित। सबसे पहले असुरक्षा की बात, जो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनका जो ऐसे हैं जो निर्धनता के मामले में सबसे ज्यादा है, मतलब निर्धनता उनको सताई जा रही है, तो उनके बारे में हम बात करनी है। निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का अनुपात भी भारत में समान नहीं है। चूंकि हमने निर्धनता रेखा के बारे में बात करी थी, हमने देखा था कैसे 45 से 37.2 हुआ, 37 से कैसे 22 हुआ, 22 से कैसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 होगा। तो भारत में हमने प्रतिशत देखा कि भारत में निर्धनता का प्रतिशत जो है वो 22 के आसपास है। और हमने ये भी देखा कितने लोग भारत में जो है वो जो गरीबी रेखा के आसपास है या गरीबी रेखा के नीचे, हमने 270 मिलियन के आसपास लोगों को देखा हुआ था। तो अब ये जो संख्या है या जो प्रतिशत है, ये बराबर नहीं है कि हर एक वर्ग में आपको बराबर देखने को मिलेगा। ये सामाजिक जो समूह है और आर्थिक जो वर्ग हैं उनमें समान नहीं है, दोनों जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समूह अगर हम सामाजिक तरीके से बात करते हैं तो आपको दो समूह मिलेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ये निर्धनता के मामले में सर्वाधिक आपको असुरक्षित समूह देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको निर्धनता का जो प्रतिशत है वो एवरेज से ज्यादा मिलेगा, राष्ट्रीय निर्धनता से ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम ये आर्थिक तरीके से देखते हैं तो आपको ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित या अनियत मजदूर हैं जिनको लगातार काम नहीं मिलता, ये लोग आपको, अगर हम आर्थिक तरीके से देखने को आए तो ये आपको ग्रामीण कृषि परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार, ये आपको निर्धनता में इनका प्रतिशत ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ? तो मतलब यह हुआ कि हमने जब निर्धनता की बात करी तो हमने देश में निर्धनता का प्रतिशत निकाला था 22% के आसपास, ये भारत का प्रतिशत था। अब जब हम इसको देखते हैं तो हमने पाया कि ये समान नहीं है। अब ये समान नहीं है तो इसके असमानता पर हम बात करने गए तो कहां कहां पर होगा, तो हमने सामाजिक समूह के ऊपर बात करी कि सामाजिक समूह में आपको यहां पर SC और ST दो वर्ग मिले, जिनको आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहते हैं। और अगर हमने आर्थिक तरीके से देखा है ना, अगर हमने आर्थिक तरीके से देखा तो आर्थिक तरीके से आपको यहां पर दो वर्ग मिले, खासतौर से दोनों वर्ग मजदूर वर्ग हैं, चाहे ग्रामीण कृषि मजदूर की बात करें और शहरी अनियत मजदूर की बात करें। तो यहां पर जो मजदूर मिला वो मिला आपको ग्रामीण मजदूर के बारे में बात कर रहे हैं, कृषि मजदूर, और यहां पर अनियत मजदूर जिनको लगातार काम नहीं मिलता, उनके बारे में बात की गई कि ये जो होंगे, ये दो वर्ग आपको ऐसे देखने को मिले जिनमें निर्धनता का प्रतिशत सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। ये टेबल है, टेबल में आप देखेंगे भारत में निर्धनता 2011-12 सर्वाधिक असुरक्षित समूह, मतलब जहां पर निर्धनता सबसे ज्यादा है। जब निर्धनता ज्यादा होगी, कमाएंगे नहीं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, तो असुरक्षित महसूस करेंगे। आप देखें यहां पर इस वर्ग में प्रति 100 पुरुष निर्धनता की संख्या, और यहां पर आपको अलग अलग समूह देखने को मिलेंगे। सामाजिक समूह की बात की गई है और आर्थिक समूह की बात की गई है, और बीच का बीच क्या बताया गया है आपको? बीच का बीच ये बताया गया है, ये राष्ट्रीय अनुपात बताया गया है। राष्ट्रीय अनुपात आप देख पा रहे होंगे 22 है, हमने पढ़ा भी था अगर आपको पता होगा। आप अनुसूचित जाति में निर्धनता का अनुपात देखेंगे या प्रतिशत देखेंगे तो आपको कितना देखने को मिल रहा है? तो वो आपको देखने को मिलता है 43। कितना देखने को मिलता है? 43 आप देख पाते हैं। मतलब राष्ट्रीय जो निर्धनता है, भारतीय निर्धनता अनुपात का जो प्रतिशत है उससे लगभग दुगना। अगर हम अनुसूचित जाति में बात करते हैं तो 29, ये भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो भारत का जो निर्धनता अनुपात है उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन सा है? तो सर्वाधिक असुरक्षित समूह है ST अनुसूचित जनजाति, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? तो वो है SC अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति के अंदर अगर हम बात करें तो आपको 43% ऐसे लोग हैं जो निर्धनता रेखा के नीचे हैं।
एससी में अगर आप देखते हैं, अनुसूचित जाति में देखते हैं तो 29% आता है, जबकि देश में निर्धनता का अनुपात का जो प्रतिशत है वो कितना है, 22 है। ये तो बात हुई सामाजिक तरीके से। अब बात करेंगे हम आर्थिक तरीके से। तो यहां पर हमने दो आर्थिक तरीके देखे थे, एक तो ग्रामीण जिसमें हम कृषि परिवार की बात कर रहे हैं, और एक शहरी जिसमें हम अनियत, जो मतलब रेगुलर काम नहीं करते हैं, अनियत गैर कृषि श्रमिक जो शहरों के अंदर काम करते हैं, चौक पर खड़े होकर जाते हैं कि हमको काम दे दो। दोनों का प्रतिशत आपको 34 देखने को मिलेगा। ये भी आपको किससे ज्यादा देखने को मिलेगा, जो हमारा राष्ट्रीय अनुपात है उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि ये राष्ट्रीय अनुपात है ना, ये राष्ट्रीय अनुपात है, तो इसकी तुलना में ये भी ज्यादा हो गया। मतलब अगर ये आर्थिक की बात करें और इसकी तुलना में सामाजिक भी ज्यादा हो गया। पहले एससी और फिर एसटी, आप देख पा रहे हैं एससी का 29, एसटी का 43 के आसपास। मतलब आपको दोनों जगह, तो आपसे अगर कभी पूछें कि असुरक्षित समूह कौन से हैं सामाजिक तरीके से बताइए, तो आप बताएंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अगर सर्वाधिक समूह की बात पूछिए कि सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन सा है, तो अनुसूचित जनजाति बताएंगे, अनुपात लिख देंगे 43। अगर आर्थिक तरीके से पूछा तो आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों का अनुपात बराबर है 34-34। ग्रामीण कृषक श्रमिक परिवार और शहरी अनियत जो मजदूर होते हैं, गैर कृषि मजदूर होते हैं वो। तो ये आपको यहां पर क्या देखने को मिला, असुरक्षित समूहों के बारे में जानकारी देखने को मिली। हमने जो आरेख देखे, उन आरेख के माध्यम से हमने निर्धन लोगों के प्रतिशत को देखा। तो अब प्रतिशत में हमने देखा कि भारत का जो प्रतिशत था वो 22 था, लेकिन अनुसूचित जातियों का 100 में से अगर आप देखें तो 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 43 लोग मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है कि 43 लोग निर्धन हैं, मतलब निर्धनता के रेखा के नीचे हैं। अगर है ना, तो आप देखें, और नगरीय क्षेत्र में आप देखते हैं तो मजदूरों पर बात करें, चाहे नगरीय हो चाहे ग्रामीण, तो वो प्रतिशत आपको 34 देखने को मिलता है कि 100 में से 34 लोग ऐसे हैं जो अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। फिर हमने जाना था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के बारे में हमने देखा था कि अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत आपको 43 देखने को मिला था, और अनुसूचित जाति का आपको लगभग 29% देखने को मिले था। अगर हम आर्थिक तरीके से बात करते तो आर्थिक तरीके से दोनों जगह के मजदूर, ग्रामीण कृषि मजदूर और शहरी गैर कृषि मजदूरों पर बात करते हैं तो इनका प्रतिशत आपको 34 देखने को मिला था। मतलब दोनों जगह पर सामाजिक तरीके से बात करें, आर्थिक तरीके से बात करें, दोनों जगह पर निर्धनता का जो अनुपात है राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा हमको मिला था। अनुसूचित जाति या जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का मतलब कौन कौन से होंगे, तो इसमें अनियत मतलब भूमिहीन के बारे में बात की गई है कि भूमिहीन होंगे, अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना, उनकी दोहरी असुविधा की समस्या को की गंभीरता को दिखाता है। मतलब उनके पास तो जमीन नहीं है और जो काम करते हैं वो भी अनियत है, मतलब रोज काम नहीं मिलेगा। इन सब समस्याओं के कारण ही वो निर्धन हो पा रहे हैं या निर्धन है। हाल में कुछ अध्ययनों में दर्शाया गया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य तीनों समूहों, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियत मजदूर में निर्धनता में कमी आई। मतलब अगर हम देखें हमारे पास 4 परिवार हैं, कौन कौन से, अगर हम बात करें एसटी, एससी, ग्रामीण कृषि मजदूर और शहरी मजदूर। तो अगर आप कहते हैं तो इन 3 के, है ना, ये जो 3 है, इन 3 का जो प्रतिशत आता है, आप इन तीनों में बेरोजगारी में आपको कमी देखने को, निर्धनता में आपको कमी देखने को मिलेगी, जबकि इसमें आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो सर्वाधिक असुरक्षित समूह भी कौन सा हो गया, ओवरऑल भी देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक असुरक्षित समूह हो जाता है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में आय में भी असमानता है। आप अलग अलग परिवार को देखेंगे तो सबकी आय बराबर नहीं है, सबकी आय में असमानता देखने को मिलेगी। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। मतलब किसी को 2 किलोमीटर दूर तक पानी लेने जाना है, किसी को 4 किलोमीटर जाना है। कठिनाई सबको है, किसी को ज्यादा किसी को कम। कुछ संदर्भ में महिलाओं, वृद्ध, बच्चों, है ना, बच्चियों, इन लोगों को, बच्चों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधन की पहुंच से वंचित होते हैं, वंचित किया जाता है, इनको नहीं मिल पाता। खासतौर से समाज में आप देखें महिला पुरुष का भेद आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इस कारण से इनको भी जो उपलब्ध संसाधन है उनकी पहुंच से इनको वंचित किया जाता है, ये उस संसाधनों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। अभी कहानी आती है असुरक्षित समूह के अंतर्गत ही हम बात करेंगे शिवरमन की कहानी के बारे में। शिवरमन की कहानी की फोटो आप देख लीजिए। मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सकता या कर सका, इस इतनी अनियमित
या अनियमित जो आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूंगा, ये समस्या शिवरामन कह रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं शिवरामन की कहानी में। शिवरामन तमिलनाडु के करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा जानते हैं ना, हथकरघा मतलब जिसमें हम हाथ से, हैंडलूम, जिसमें हम चरखा चलाते हैं, तो उसी प्रकार का वो इलेक्ट्रिक चरखा आ जाता है जिसमें हम सूत काट के कपड़ा बुनते हैं। हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरामन जो है वो मोची जाति का है। अगर इसको आप देखें तो आर्युथान्थियार करके एक जाति होती है तमिलनाडु में, उसका है आर्युथान्थियार, मतलब मोची जाति का है। और वह 160 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने के लिए मिलता है। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। मतलब जो हम हैंडलूम की बात करें, इस प्रकार के है वहां पर गांव में, लेकिन इनको ये काम कभी कभी मिल पाता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। साल के 5-6 महीने काम रहता है। यदि मिलता भी है तो उस काम के लिए जो शिवरामन करता है उसे 100 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। परिवार में 8 सदस्य हैं। मतलब शिवरामन की 65 वर्ष की विधवा मां बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन, उसके अपने 4 बच्चे जिनकी आयु 1 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच में है। तो शिवरामन हो गया, इसकी पत्नी हो गई, इसकी मां हो गई और बहन हो गई, और इसके अलावा इन दोनों के कितने 4 बच्चे हो गए। तो टोटल कितने परिवार हो गए? 8 परिवार में कितने सदस्य हो गए? 8 हो गए। उनमें से 3 लड़कियां हैं और एक सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है। मतलब ये समझा जाता है कि आप बड़े धनवान हो गए हैं जो लड़कियों को पढ़ाना आपने स्टार्ट कर दिया। मतलब आपको यहाँ पर लैंगिक असमानता का भी उदाहरण देखने को मिल गया। उसके बस के बाहर है, मतलब विलासिता है और इतना कमाता भी नहीं है कि वो खरीद पाए। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता, पैसा जोड़कर शादी के लिए खर्च करना चाहता है। उसकी मां की भी अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, वह भी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन, सबसे बड़ी लड़की, घर का काम करती है। शिवरामन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। मतलब नंद भौजाई जो होती है, नंद भाभी का झगड़ा चलता रहता है। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरामन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करना भी कठिन होता है। शिवरामन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या आवश्यकता। आप देख रहे हैं ना, स्कूल शिक्षा से वंचित हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। उसकी मां बीमार है, अगर इतना पैसा होता तो ये स्वास्थ्य के पास भी पहुंच जाते, अस्पताल पहुंच जाते, स्वास्थ्य सुविधाएं ले पाते। तो इन सब व्यवस्थाओं को आप देखकर कह सकते हैं, इसको आप निर्धनता कहेंगे कि वो निर्धन है, वो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। तो ये यहां पर हमने शिवरामन की कहानी को भी देखा। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ अपनी फ्री शिक्षा क्रांति के लिए भी जाना जाता है। मतलब यहां पर आपको जो भी वीडियो मिलते हैं उनका आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है। मतलब हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपसे 2 बटन भुला देंगे, ना तो आप बाई करने का बटन याद रखेंगे क्योंकि हम सब कुछ फ्री आपको देते हैं, और कूपन कोड लगाना तो भूल ही जाएंगे जब खरीदना नहीं है आपको। क्यों नहीं खरीदा है? क्योंकि सारे कोर्स आपको 100% फ्री मिलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से कोर्स आपको मिलते हैं तो आप देखें, सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन, इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी, बैंक, रेलवे, एसएससी और यूपीएससी, जैप, ये सारे वीडियो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। और ये वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com से, और हमारे एप्लीकेशन से, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे तो मिल जाएगा आपको। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको वहां पर हमारी उपस्थिति मिलेगी और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ आपके कोई डाउट है तो उनको भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।